कर्मों को नाशे यही मंत्र तो, आठों कर्मों को नाशे यही मंत्र तो, मंत्र है मंगलम गुरु है मंगलम, मंत्र है मंगलम गुरु है मंगलम, गुरु है मंगलम। जय बोलो देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, पंचवाल्यति भगवान की। थक गए सब लोग? नहीं थकते? जब लोग चारी चक्रवर्ती प्रथम दिगंबर चार समाधि सम्राट आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, जब लोग भारत गौरव आचार्य रत्न श्री देशभूषण जी महाराज की, जब लोग सिद्धांत तीर्थ प्रणेता महायोगी दीर्घ तपस्वी गुरुवर आचार्य रत्न बाहुबली जी महाराज की, जब लोग गुरु पटस्थ कर्णी प्रमुख आदिका रत्न श्री 105 श्रुत देवी माता जी की, ये प्रज्ञा श्रवणी 105 चारिका गणियारिका सुज्ञानी मती माता जी की। देखिए कल क्या किया था आपने? संयम धारण कर लिया। अब संयम धारण कर लेने के बाद आगे बढ़ना है, तो आज क्या करेंगे हम? तपस्या प्रारंभ कर दी। तब करने आज कौन सा दिन है? 7वां दिन है। और धर्म कौन सा है? उत्तम तप धर्म। तो जब तक हम तपेंगे नहीं तब तक हमारे कर्मों की निर्जरा नहीं हो सकती, क्योंकि आचार्यों ने कहा है, तत्वार सुख में उमा स्वामी आचार्य कहते हैं, तपसा निर्जरा च। जब तक तपस्या सम्यक रूप से नहीं होगी तब तक कर्मों की निर्जरा नहीं हो सकती। देखिए सम्यक को धारण कर लिया, लेकिन साथ में अगर सम्यक संयम हो तो उसमें और भी सोने में सुहागा हो जाता है। जैसे सौभाग्यवती महिला है और वो माथे पर बिंदी लगा ली, माथे पे बिंदी लगाते, आजकल लगाते हैं कि नहीं लगाते ये नहीं पता लगता, पर बिंदी लगाने के बाद अगर उसने सिंदूर मांग में और भर लिया तो क्या हो जाता है? सोने में सुहागा। और साथ में पैर में बिछुए और गले में मंगलसूत्र। कम से कम जो सौभाग्य के लक्षण हैं वो कम से कम सौभाग्यवती महिलाओं को धारण अवश्य ही करना चाहिए। नहीं तो आजकल पहचान में नहीं आते कि कुमारी लड़कियां कौन सी हैं, सौभाग्यवती कौन सी हैं और विधवा महिलाएं कौन सी हैं, कुछ समझ नहीं आता। सारे श्रृंगार भी करते नहीं भी करते। तो ऐसे में क्या होता है, जब तक तप तो कर रहे हैं, सम्यक तो है, लेकिन संयम के साथ अगर सम्यक रूप से हमने तपस्या करी तो वो तपस्या हमारी सार्थक हो जाती है। हमारे सामने बाहुबली भगवान खड़े हैं, खड़े ना सामने। कितने दिन तपस्या की थी बाहुबली भगवान ने? 1 साल तक। जैसे ही दीक्षा हुई 1 साल तक लगातार भगवान पहाड़ पे जाके खड़े हो गए और तपस्या में लीन हो गए। लेकिन क्या हुआ? लेकिन अभी केवल ज्ञान नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? भगवान को शल्य है क्या? शल्य नहीं है, मिथ्या शल्य नहीं है, माया शल्य भी नहीं है, निदान शल्य भी नहीं है। शल्य वैसी मिथ्यात्व को बढ़ाने वाली शल्य नहीं है, लेकिन उनके मन में एक विचार रह गया। क्या? मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूँ और मेरे द्वारा भरत का अपमान हो गया। इतनी किंचित विचार उनके मन में थे कि मेरे द्वारा भरत का, भाई का अपमान हो गया। ये उनके मन में किंचित विचार थे, इसलिए उनको केवल ज्ञान नहीं हो रहा। और भगवान तपस्या में कैसे खड़े हैं? उनके बाहर से बेल भी चढ़ गई, पशु पक्षियों ने घोंसले बना लिए, लताएं चढ़ गई, सब कुछ चढ़ गया है, लेकिन अंतर में अभी
कुछ विचार रह गया, इसलिए केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही। राधे हमें सच नींद नावे, आँखों में झूले बाहुबली, रात सोमे सच नींद में आवे, सपने में झूले बाहुबली, तन से लिपटी बेल लताए, तन से लिपटी बेल लताए, खड़गासन में बाहुबली, रातें हमें सच नींद आवे, आँखों में झूले गुरु बाहुबली। ऐसे भगवान ने 1 वर्ष तक तपस्या करी, और जब भरत उनके चरणों में आए, उन्होंने आदिनाथ भगवान से पूछा कि अभी बाहुबली भगवान को केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है। तब भगवान की दिव्य ध्वनि में आया तो भरत चक्रवर्ती वहां से आए और भगवान के चरणों में पूजा करी, और झट से भगवान को केवल ज्ञान हो गया। सबसे पहले मोक्ष जाने वाले कौन थे? इस हुंडाऊ सर्पणी के तृतीय काल में चले गए। कौन थे सबसे पहले मोक्ष में जाने वाले? आदिनाथ भगवान से भी पहले मोक्ष जाने वाले उनके पुत्र सुपुत्र। कौन से सुपुत्र? अनंत वीर तो गए, लेकिन बाहुबली भगवान का नाम बहुत जगह प्रसिद्ध है। क्यों? अनंत वीर उन्हीं के पुत्र थे आदिनाथ भगवान के, वो मोक्ष गए। और उसके बाद बाहुबली भगवान महापुरुषों में 169 महापुरुषों में कामदेव में बाहुबली भगवान का नाम आता है। तो उन बाहुबली भगवान ने अपने पिता से पहले, आदिनाथ भगवान से पहले मोक्ष को प्राप्त किया। तो ऐसी कठिन तपस्या उन्होंने करी। तो देखिए, जितने भी आचार्य श्री बाहुबली महाराज जी ने भी, इनका वैराग्य के कारण और कुछ नहीं था, बचपन से ही मन में वैराग्य था। और जब एक छोटे थे, बिल्कुल छोटे से थे, तब आचार्य शांति सागर जी महाराज जी उनके नगर में आए थे। वो केसवंश कर रहे थे और ये बच्चा देख रहा था, और देखते देखते इनको उस केसवंश से वैराग्य उत्पन्न हो गया, और इन्होंने भी धारण कर लिया कि मैं भी इनके जैसा ही बनूंगा। और दूर नहीं, आपने गण्य आरिका रत्न श्रुत देवी माता जी को देखा है, जाना है, पहचाना है। इनके लिए भी वैराग्य के कारण कुछ नहीं। बड़े महाराज जी इनके गांव में पंचकल्याण के लिए आए थे, और गुरु का दर्शन करके 3rd क्लास में जब महाराज जी की दर्शन करी थी माता जी ने, तो महाराज जी ने इतना ही कहा था कि तुम माता जी बनोगी, इतना ही वो ले ली माता जी ने मन में कि माता महाराज जी ने मुझे आचार्य श्री ने कहा है तुम माता जी बनोगी, तो मेरे को माता जी ही बनना है और कुछ नहीं करना। इतना निमित्त वैराग्य। 13 साल में घर छोड़ करके 13 प्रकार का चारित्र धारण करने के लिए निकल पड़ी थी। क्या उम्र है 13 साल की? 11 साल में कुंद कुंद आचार्य दिगंबर मुनि बन गए। 8 साल में जिनसेन आचार्य जिन्होंने सहस्रनाम लिखा, उन्होंने तो कपड़े ही नहीं पहने। जिनसेन आचार्य जिन्होंने सहस्रनाम लिखा है, उन्होंने अपने जीवन में कपड़े ही नहीं पहने, क्योंकि 8 साल तक के पहले बच्चे, उनकी माँ ने उनको कपड़े नहीं पहनाए, पहले नहीं पहनाते थे। आज तो जन्म नहीं हुआ और ऐसे ऐसे नए नए प्रकार के डिजाइन के लाते हैं, कहाँ से वैराग्य होगा नहीं वैराग्य। तो उस बच्चे ने, माँ ने कपड़े पहनाए नहीं, तो जिनसेन आचार्य ने कपड़े पहने नहीं, और उसके बाद 8 साल में तो घर छोड़ दिया और दिगंबर अवस्था धारण कर ली। ऐसे जिनसेन आचार्य जिन्होंने जीवन में कपड़ा ही नहीं पहना, ऐसे बड़े बड़े आचार्य हो गए हैं। ऐसी तपस्या करी है कि महान महान ग्रंथों की उन्होंने रचना करी है। आदिनाथ भगवान को तपस्या कितने दिन करी? आदिनाथ भगवान ने तपस्या आपको बताया था
1000 वर्ष तक तपस्या करी, तब जाकर के केवल ज्ञान हुआ। उसी भाव से मोक्ष जाने वाले तीर्थंकर हैं, फिर भी चारित्र धारण करना पड़ा, घर को छोड़ना पड़ा, संयम धारण करना पड़ा, तपस्या करनी पड़ी, तब जाके उनको केवल ज्ञान हुआ और मोक्ष गए। बाहुबली भगवान को 1 वर्ष लगा तपस्या करके, केवल ज्ञान करके मोक्ष जाने में। और उन्हीं के आदिनाथ भगवान के ही पुत्र भरत चक्रवर्ती, उनको कितना दिन लगे, कितने दिन लगे तपस्या करने में? कितने? हाँ, एक अंतर्मुहूर्त। केस लॉन्च करते करते उनको किसी ने दिगंबर अवस्था में देखा ही नहीं। केस लॉन्च करते करते भरत चक्रवर्ती को एक अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया और मोक्ष चले गए। तो कौन सा अच्छा है बताओ? 1000 वाला अच्छा या 1 वर्ष वाला अच्छा या एक अंतर्मुहूर्त 45 मिनट वाला अच्छा? कौन सा अच्छा है? आप लोग कितने समय में जाओगे? आप लोग कितना समय लगाओगे मोक्ष जाने में? कितने दिन लगेंगे आप लोगों को? माता जी अभी शुरुआत तो होने दो, अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई है। देखो, एक पति पत्नी जोड़ा था और वो जोड़े आपस में एक दिन लड़ाई हो गई। क्या हो गई? पत्नी बोली मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी। क्या बनाऊंगी? डॉक्टर। और पति बोला मैं अपने बेटे को वैज्ञानिक बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? वैज्ञानिक बनाऊंगा। क्योंकि डॉक्टर तो आजकल घर घर में हो गए, कोई कीमत नहीं। डॉक्टर तो आम हो गए, बहुत घर घर में हो गए, डॉक्टर नहीं बनाना है। तो क्या कहने लगा? मैं अपने बेटे को वैज्ञानिक बनाऊंगा। और लड़ते 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 दोनों में इतनी आपस में लड़ाइयाँ कि क्या बताएं। आप लोग नहीं लड़ते ना? लड़ते। वो जोड़ा इतना लड़ता, इतने लड़ते लड़ते केस बन गया और कोर्ट तक ये चला गया। कोर्ट तक चला गया मामला। और फिर वहां जाकर के कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो जज ने कहा भाई आप दोनों की बात ठीक है, लेकिन कम से कम उस बच्चे को बुलाओ, जो आपका बच्चा है उस बच्चे को बुला लो, उसकी भी राहें ले लेते हैं। क्योंकि बच्चे से पूछ लेंगे जो बनेगा वो बना देंगे। तो उन्होंने कहा, जब पूछा गया माँ बाप से कि बच्चा कहाँ है बुलाओ, तो कहने लगे अभी तो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है, अभी तो बच्चा ही नहीं है। तो कहाँ से? तो लड़ाई क्यों फिर? तो अभी हमने क्या किया है? तपस्या की शुरुआत ही नहीं की। भरत चक्रवर्ती को 45 मिनट में केवल ज्ञान हो गया, तो ऐसे ही थोड़ी हो गया। कम से कम अगर त्यागी बनते ना तो 100 भाव का पुण्य चाहिए। जन्म से बाल ब्रह्मचारी जो दीक्षा ले लेता है, कई भवों का पुण्य संचित होता है, तब उसको बाल अवस्था में वैराग्य उत्पन्न होता है। तो देखिए 4 प्रकार के वैराग्य हैं। एक है मोम का गोला, देखा? मोम का गोला, मोमबत्ती देखा ना, उसका गोला है। दूसरा गोला कौन सा है? लाख। आप लोग पहनते चूड़ियां लाख की? पहनते? नहीं पहनना चाहिए, अशुद्ध होता है लाख। लाख का गोला। और तीसरे नंबर पे है लकड़ी का गोला। और चौथे नंबर पे है मिट्टी, गीली मिट्टी का गोला। तो ये 4 प्रकार के वैरागी जीव हैं। तो 4 लोगों को वैराग्य हुआ। एक को वैराग्य हुआ, प्रवचन सुन रहे थे, 4 लड़के बैठे थे, उनके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई और वो कहने लगे हम आज ही दीक्षा ले लेंगे। क्या कर लेंगे? आज ही दीक्षा ले लेंगे। तो आचार्य श्री ने कहा कम से कम एक बार अपने घर वालों से मिल लो, फिर देख लेंगे। और 4 लोग बाहर निकले और बाहर निकलते ही अभी इस सिकोपुर के बाहर ही नहीं निकले होंगे, समझ लो गेट के पास एक व्यक्ति मिल गया और वो कहने लगा क्या दीक्षा लेते हो बार बार? दीक्षा दीक्षा दीक्षा, क्या निभ जाएगी क्या? ऐसी है दीक्षा, कोई भेल बुरी नहीं है, बाजार की भेल बुरी नहीं है जो आया मन में और दीक्षा ले ली। जरा सोचो समझो फिर उसके बाद लेना।
दीक्षा लेना सरल सरल है, लेकिन उसको अपनाना, उस पे चलना असी धारा है। असी धारा व्रत इसलिए तो कहते हैं तलवार की धार पे चलना सरल है, परंतु दीक्षा लेकर के संयम पालन करना बहुत कठिन है। तो एक व्यक्ति का मन बिगड़ गया। कौन सा व्यक्ति है वो? मौत के गोले वाला। जैसे ही उसको आंच लगी, पता लगा, तो वो क्या, उसने अपना विचार बदल दिया, कहता कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा, बाद में ले लूंगा। और दूसरे व्यक्ति कौन था वो? लाख का गोला वाला। घर तक गया, अपने परिवार से मिला, परिवार वालों ने डांट लगाई, कहाँ की दीक्षा और कहाँ का क्या वैराग्य। उसका मन भी पिघल गया। क्या हो गया? लाख भी पिघल गई, वैराग्य खत्म। उसके बाद तीसरे नंबर का, उसकी शादी हो गई थी, पत्नी के सामने गया और उसकी पत्नी को पता लग गया था कि ये दीक्षा लेने वाले। तो फिर क्या है? चुप रहेगी? घंटा घंटा बन गई। इतना सुनाई पति को। हमारे समय की बात भी है, मुंबई के एक बीवी पाटिल थे, जैन थे, और उनके मन में वैराग्य, संघपति थे आचार्य संघ के, हमारे संघ के, तो उनको वैराग्य हो गया था। आचार्य श्री से बात कर ली थी कि मुझे दीक्षा लेना है, पर उनकी पत्नी बहुत तेज थी, बहुत तेज, वो उनके सामने बात नहीं कर सकते थे। तो उनके मन में वैराग्य, बोले माता महाराज जी मेरी पत्नी नहीं आएगी ना, तब मुझे तो दीक्षा लेके फ्री कर देना, क्योंकि पत्नी की राय देखूंगा ना तो ये जीवन भी बीत जाएगा, कहीं भाव निकल जाएंगे, मैं दीक्षा नहीं ले पाऊँ। उनकी इच्छा थी मुझे आज ही दीक्षा ले लो, और क्या कर लिए? दीक्षा ले लिए। पर महाराज जी ने बोला पहले स्थूलक दीक्षा लो, उसके बाद आचरण करके मुनि दीक्षा। और जैसे ही पता लगा कि दीक्षा हो गई है, स्थूलक दीक्षा, वो बैठ गए। और पत्नी ने सुनी, भागते हुए मुंबई से आई और देखी कि दीक्षा लेके बैठ गए। और क्या करें? महाराज जी ने उनको बोल दिया था पत्नी आएगी ना तो मौन धारण कर लेना, कुछ मत बोलना, आंख बंद करके बैठ जाना, क्योंकि अब तो दीक्षा आपकी भावना के अनुसार हो गई है, अब कुछ मत बोलना। और जब पत्नी आई तो इतनी गुस्सा आई, उसने ऐसा कुछ कहा उनको, और क्या करी? पीछे उठाई और चलते बनी, पीछे उठा के भाग गई। अब क्या करोगे बताओ? पीछे उठा के चली गई, कहती देखती हूँ बिना पीछे के कैसे चलते हैं, क्योंकि पीछे के बिना साधु चल ही नहीं सकता। आचार्य श्री ने बोला बिल्कुल आप जहाँ बैठे ना, आज का उपवास जहाँ बैठे वहीं बैठे रहना, शाम तक अपने आप शांत हो जाएगी, अपने आप काम हो जाए। और देखो शाम तक शांत हो गई, मन में पश्चाताप हुआ, लाके पीछे रख दी। फिर महाराज जी के पास इतना रोई कि मैंने ये क्या कर दिया। फिर क्या किए? तुरंत प्राश्चित किया, भाव उसके भी परिवर्तित हुए। और चौथे नंबर का जो वैराग्य था वो है मिट्टी का गोला। मिट्टी के गोले को जितना तपाओगे अग्नि में, उतना क्या बनेगा? परिपक्व हो जाता है, फिर वो पानी डालने से पिघलता नहीं है, अग्नि से नहीं पिघलता। ऐसा वैराग्य दिगंबर साधुओं का होता है। तो आपने एक नाम सुना होगा, भर्तृहरि और शिवचंद्र, सुना है नाम? आपने सुना है नाम? शास्त्रों में एक कथा आती है, भर्तृहरि और शिवचंद्र। ऐसे दोनों भाई थे, बचपन में ही माँ बाप चले गए थे, मृत्यु हो गई थी, तो भर्तृहरि को वैराग्य जागा और उन्होंने क्या किया? दिगंबर साधु के पास जा करके दिगंबर अवस्था को धारण कर। दो भाई एक साथ घर से निकले और चलते चलते एक पहुंच गया दिगंबर साधु के पास और दूसरा पहुंच गया एक आश्रम में। एक आश्रम में पहुंच गया और उसके बाद क्या हो गया? यहाँ भी वो 12 साल हो गए, दिगंबर अवस्था में तपस्या कर रहे हैं। वहां पर दूसरा भाई अन्य साधु के पास पहुंचा है और उस आश्रम में एक कला सिखाई जाती थी। क्या सिखाई जाती थी? एक रसायन बनाने की कला। वो रसायन तैयार करने में 12 साल लगे और वो रसायन ऐसा तैयार हो गया, ऐसा रसायन तैयार हो
हो गया कि किसी भी वस्तु पत्थर में भी डालो ना तो सोना बन जाता था। ऐसे रसायन को तैयार करने का दूसरे भाई ने सीख लिया और दिगंबर साधु एक भाई बन गए। 12 साल के बाद वो क्या करने लगा, तपस्या कर रहे थे दिगंबर साधु, चट्टान पे बैठ के तपस्या कर रहे थे। किसी ने बताया, गांव वासियों ने जाकर, अरे भाई तेरा भाई तो खाने को भी दाने नहीं है, ऐसा हो गया बिल्कुल, पेट और पीठ एक हो गए और खाने को भी दाने नहीं, इतना दुबला पतला हो गया है, कुछ उपाय करो और जाकर के मिलो, उनके खाने पीने की कुछ व्यवस्था करो। और ये छोटा वाला भाई सूर्यचंद्र जो वो गए और देखे वास्तविक में वो चट्टान में बैठ के तपस्या कर रहे थे। तो बोले मुनिराज, अब महाराज को बोलना ही पड़ेगा ना, हे महाराज जी आप मेरे साथ चलो, मैं आपके खाने पीने की सारी व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन आप ऐसे बिल्कुल पेट और पीठ ऐसी हो गई है कि आपका शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया है, ऐसा ना करो, आप कुछ खाओ पियो तभी तो तपस्या करोगे। तो महाराज जी उनकी बात सुन रहे थे और उसने क्या किया, एक रसायन लाया और रसायन लाकर क्या कर दिया, इतना कुछ वस्तु में डाल दिया, वो सोना हो गया। बोले चलो अगर नहीं चलते ना तो ये सोना लो, मैंने ऐसा रसायन बनाया कि जिस वस्तु पे डालो सोना बन जाती, ये आप रख लो अपने पास। फिर थोड़ी देर महाराज जी सुनते रहे। फिर जब उनका ध्यान पूरा हुआ तो उन्होंने आँख खोली और बोले भाई कि एक काम करो, तुमने 12 साल में एक ऐसा रसायन तैयार करा है कि जिससे क्या हो जाता है, सोना बन जाता है। लेकिन ये दिगंबर अवस्था ऐसी, उन्होंने क्या किया, जो तपस्या से पसीना आ रहा था, पसीने को ऐसे करके पहाड़ पे डाला, पूरा पहाड़ सोने का बन गया। क्या बन गया, पूरा पहाड़ सोने का हो गया। बोले तूने तो 12 साल में इतना ही सीखा है, ये रसायन इसमें डाल दो तो बन जाता। लेकिन दिगंबर साधु की तपस्या इतनी होती है कि वो अगर पसीना भी फेंक दे, उनका मल भी हो, मूत्र भी हो, कुछ भी हो, हर एक कुछ दवाई बन जाता है और सोना, पूरा पहाड़ सोने का हो गया। देखो सोना चाहिए ना तो ले, ये सोना ले, पर तूने 12 साल अपने गवा दिए एक रसायन बनाने का। तू अगर 12 साल तक ये तपस्या कर लेता, एक जैन संत बन जाता, तो ये तो सोना मिल ही जाता, परंतु कर्मों की निर्जरा हो जाती, क्योंकि संयमी जीवों को एक समय में असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती, असंयमी को नहीं। सम्यक है तो भी नहीं, सम्यक के साथ संयम है तो उसको क्या हो जाएगा, असंख्यात गुणी निर्जरा हर समय हो रही है। तो फिर श्रावकों को होगी कि नहीं, मुनिराज की तो हो रही है, व्रतियों की हो रही है, तो श्रावकों की निर्जरा होगी कि नहीं। चौथे गुणस्थान वर्ती जो श्रावक है सम्यक के साथ, उनकी कर्म निर्जरा नहीं होगी। और जो 5वें वर्ती 5 गुणस्थान में है, जो प्रतिमाधारी है, उसकी भी हर समय असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। मतलब संयम का बहुत महत्व है, इसलिए जितना जल्दी हो सके क्या करो, संयम धारण करो। क्योंकि आचार्य शांति सागर महाराज जी ने कहा था अंतिम उपदेश में, बाबानो भ्यू नका संयम धारण करायला भ्यू नका। ये मराठी है, मतलब उन्होंने अंतिम समय कहा था संयम धारण करो, संयम धारण करो, संयम धारण करो। संयम धारण करने में आलस मत करो, डरो मत, जितना आपको होता है उतना अवश्य संयम पालन करो। क्योंकि बिना तपस्या के, तपस्या मतलब सम्यक तपस्या के, आप लोग भी दिन भर तपते हैं, बिल्कुल एक गरीब है वो भी पूरा दिन भर भूखा है, समझ लो। एक गरीब है वो पूरा दिन भर भूखा है, उसको खाने को नहीं मिला। और एक सेठ है वो क्या कर रहा है, आज उपवास कर लिया, आप लोगों ने जैसे आज उपवास कर लिया, आप भी भूखे हैं और वो गरीब भी भूखा है। तो क्या है, क्या अंतर है दोनों में बताओ। आपने स्वयं त्याग
भिखारी को खाने को नहीं मिला, इसलिए उसका त्याग हो गया। त्याग करने में और त्याग और होने में ये बड़ा फर्क है। खुद त्याग करोगे तो वो तपस्या के लिए कारण बनेगा, और अगर नहीं, अपने आप नहीं मिल रहा तो तपस्या का कारण नहीं बन सकता। इसलिए सम्यक प्रकार से तपस्या करके अपने कर्मों को नष्ट करके हमें भगवान बनना है। यही आज का उपदेश है। जय बोलो गुरु और आचार्य रत्न बाहुबली जी महाराज की।